स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। दुनिया में तसल्ली तो
परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जीवन जल के सभी दर्शकों को फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। उद्धार के संबंध में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पिछले सत्र में हम लोग ये मनन किए हैं कि परमेश्वर मानव जाति के लिए उद्धार को क्यों उपलब्ध कराया, उसका आधार क्या है। हम मनन किए थे कि वो आधार परमेश्वर का अनुग्रह है। अयोग्य, तुच्छ और हीन लोगों से भी प्रेम करने वाला परमेश्वर का वो गहरा प्रेम, जो है भी नहीं है उसको भी मान्यता देने वाला परमेश्वर, जो तुच्छ और हीन और असहाय है, अशरण है, उनसे भी प्रेम करने वाला परमेश्वर, जिनका कोई नहीं है उसका मित्र बनने वाला परमेश्वर, जो अकेला है उनका साथी बनने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर उनके अनुग्रह के कारण हमारे लिए उद्धार को उपलब्ध कर दिया है। आज हम इस बात पर मनन करेंगे कि हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर की प्रेरणा क्या थी। परमेश्वर को कौन सी बात प्रेरित की कि वो हमारे लिए उद्धार को उपलब्ध कराए। उसके लिए हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से एक पद को पढ़ते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, उसके अध्याय 3 और उसकी 16वीं पद। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम हम कैसे जाना, इस बात को वहाँ पर बताई गई है। यही पत्री की एक और पद को हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 पद 10। वहाँ हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। और हम देख रहे थे कि हम प्रेम नामक उस बात भी इसलिए जान पाया क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। और पुनः लेखक कह रहा है कि ये प्रेम परमेश्वर हमसे पहले किए थे। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को प्रेरित किया कि वो हमारे लिए उद्धार को उपलब्ध कराए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय की 16वीं पद बहुत ही परिचित एक पद है। वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया से इतनी मोहब्बत की, खुदावंद ने दुनिया से इतनी मोहब्बत की, और वो मोहब्बत, उनका वो प्यार हमें बचाने के लिए उनको प्रेरित कर दिया है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से ये आग्रह किया या परमेश्वर को प्रेरित किया कि वो हमें उद्धार दे। परमेश्वर का प्रेम, उसके लिए बाइबल नए नियम की पहली जो प्रति जो यूनानी में है, उसमें इस्तेमाल किया गया शब्द अगापे है। ये अगापे शब्द बहुत ही गहरा अर्थ का एक शब्द है। अगापे शब्द एक निष्पक्ष प्रेम को दिखाता है। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 5 की 45 में हम लोग इस प्रकार देखते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य, सूर्य परमेश्वर की सृष्टि है, वो सूर्य की रोशनी और उसका ताप ये केवल धर्मियों को नहीं परंतु सबको मिलता है। जो धर्मी अधर्मी दोनों को मिलता है। जब बारिश होती है वो केवल धर्मियों के जमीन के ऊपर ही नहीं गिरती, वो अधर्मी के भी खेत में गिरती है, सबको मिलती है बारिश। अगापे प्रेम परमेश्वर का निष्पक्ष प्रेम को दर्शाता है। अगापे रिप्रेजेंट्स एन इम्पार्शियल लव। परमेश्वर का प्रेम निष्पक्ष प्रेम है। वो
कुछ लोगों से ज्यादा और कुछ लोगों से कम करने वाला नहीं है, या शिक्षित लोगों से ज्यादा या अनपढ़ लोगों से कम, नहीं तो कोई विशेष जाति से ज्यादा, नहीं तो अन्य जाति से कम, नहीं तो ज्यादा सुंदर से ज्यादा प्रेम, ज्यादा कुरूप से कम प्रेम, ऐसा नहीं है। परमेश्वर निष्पक्ष प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर को प्रेरित किया कि वो मनुष्य के लिए उद्धार को उपलब्ध कराए। परमेश्वर का प्रेम की दूसरी खासियत, मैंने आपसे कहा, परमेश्वर का प्रेम के लिए यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया शब्द अगापे है। अगापे प्रेम एक निष्पक्ष प्रेम को दर्शाता है, वैसे ही अगापे प्रेम एक बेशर्त प्रेम को भी दर्शाता है। बेशर्त प्रेम, अगापे represents an impartial love. The same way agape represents an unconditional love. परमेश्वर का प्रेम ना केवल निष्पक्ष है, परमेश्वर का प्रेम बेशर्त भी है। परमेश्वर के प्रेम के बारे में समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक घटना के बारे में बताया, जिसका जिक्र जो है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 11 से 32 तक के पदों में हम देखते हैं। एक खोया हुआ पुत्र की कहानी प्रभु यीशु मसीह ने वहां बताया। एक बड़े धनी पिताजी था, उनके 2 बेटे, उनमें छोटे जो पुत्र है वो बहुत ही एक बदमाश बेटा था और हर प्रकार की बुराई उनमें थी। उन्होंने एक दिन पिता से उनकी संपत्ति की, अर्थात पिताजी की जो संपत्ति है उसमें से अपना हिस्सा मांगा, और हम वहां देखते हैं कि वो पिताजी ने जो है छोटे बेटे का हिस्सा जो है उसको दे दिया है। कई बार हम लोग सोचते हैं ये पिताजी बहुत ज्यादा जो है उस बेटा से प्रेम करने के कारण उनके बुराइयों को भूल के ऐसा किया है, परंतु कारण वो नहीं है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं इस बात को कि एक साधारण पिताजी ऐसा नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे पास या मेरी आवाज सुनने वाले कोई और पिता, उनका कोई बेटा जो पहले से बहुत शरारती हो और ऐश मस्ती मौज मस्ती का जीवन बिताने वाला हो और पिताजी के पैसा को वेश्या लोगों के साथ, शराब में, दुनियादारी बातों में उड़ाने वाला हो, और वो बेटा एक दिन आकर के जमीन का हिस्सा मांगेंगे, कौन पिताजी उसको देगा? कौन पिताजी देगा? मैं सोचता हूं कोई भी पिताजी नहीं देगा, क्योंकि वो पिताजी को ये बात मालूम है ये बेटा को अगर संपत्ति का हिस्सा दे देंगे ये ले जाकर के बर्बाद कर देगा। परंतु यीशु मसीह ने जिस घटना के बारे में बताया लूका रचित सुसमाचार में, उसमें जो पिताजी है वो इस बेटे को उनके हिस्से में से बांट के दे दिया है। ये बेटा परदेश चला जाता है और वहां पर वेश्याओं के संग, आप समझ सकते हैं कि वो कितना एक कुकर्मी स्वभाव का एक बेटा था, कितने अनैतिकता का एक जीवन वो बिताने वाला था। वहां पे उन्होंने वेश्याओं के संग उनके पैसे उड़ा दिया, उनके नहीं उनके पिताजी की संपत्ति उन्होंने उड़ा दी। कुछ दिन के बाद उनके सारे पैसे खत्म हो गए और उनको उधर में खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है, और जिस देश में वो गया वहां पर भी उस समय अकाल हो गया और उन्होंने किसी से कोई नौकरी मांगी, किसी ने भी उनको नहीं दिया। अंत में एक सुअर का चारा खाकर भी वो पेट भरने की कोशिश की। आपको ये मालूम होना चाहिए एक यहूदी भूमिका पे खड़े होते हुए प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बारे में हमें समझा रहा है। एक यहूदी व्यक्ति के लिए सुअर खाना या सुअर से संबंधित कोई भी कार्य करना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है।
ये बड़े घर का लड़का, जमींदार का बेटा, एक धनी व्यक्ति का बेटा, वो सूअर खाने वाला चारा खा करके पेट भरने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो भी उसको वहां पर उपलब्ध नहीं रहा। तब वो वापस आता है, तब वो ये सोचकर वापस आता है कि मेरे पिताजी के घर में बहुत से सेवक लोग खाकर बचा देते हैं और मैं तो यहाँ पर पेट भरने के लिए भोजन की खोज में हूँ, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। और वो मन में सोचा, मैं मेरे पिताजी के पास वापस जाऊंगा, पिताजी से कहूंगा, पिताजी मेरा तेरा पुत्र कहने के लिए मैं लायक नहीं हूं, मुझे अपने दासों में से एक के रूप में आप ग्रहण करें। लेकिन उस घटना को जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं जैसे ही ये बेटा दूर ही से आता है, वो पिताजी उसका इंतजार कर रहा है। उस समय में वास्तव में यीशु मसीह के द्वारा बताई गई इस कहानी का महत्व आपको समझ में आएगा। ये पिताजी जब से ये बेटा घर से निकल गया, उस समय से इसकी वापसी की प्रतीक्षा में है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा, एक साधारण पिताजी ऐसा नहीं कर सकता। ये सोचकर नहीं करेगा कि ये बेटा तो ये उड़ा ही देगा, इधर भी वैसी ही बात ही हुई। यीशु मसीह के द्वारा बताई गई जो कहानी है, उसमें जो बेटा है, जैसे पिताजी प्रतीक्षा कर रहा था, वैसे ही ये संपत्ति को उड़ा दी। इसका मतलब पिताजी इस बात को जान करके ही उसको संपत्ति बांट के दिया कि वो एक दिन मेरा प्यार को समझेगा। वो अपने घर में था और वहां पर सब कुछ, सभी प्रकार की आशीषों का अनुभव करते हुए, किसी भी कमी उसको नहीं है, भोजन की कमी नहीं है, वस्त्र की कमी नहीं है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। परंतु एक चीज की कमी थी कि वो अपना पिताजी के उस गहरा प्रेम को समझ नहीं पा रहा था। इसलिए पिताजी ने जब उन्होंने संपत्ति मांगी तो उसका हिस्सा उसको दे दिया। बेटा जाओ, एक दिन ये संपत्ति जब समाप्त हो जाएगी, तुमने मेरा प्रेम को समझेंगे। मेरी आवाज को सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आप भी अपने जीवन में कुछ परेशानी के दौर से गुजर रहा हो, कुछ तकलीफ, कुछ दुख, कुछ एकांतता, कुछ परेशानी आपके जीवन में हो। ये परेशानी परमेश्वर के जानकारी में है। ऐसा नहीं है कि आपकी परेशानी के बारे में परमेश्वर नहीं जानता। जब आप सुख में था, परमेश्वर का इस प्रेम को आप समझ नहीं पा रहा था। परमेश्वर आपको जब सब कुछ दिया, आपकी संपत्ति, आपके सेहत, आपके घर, आपके रिश्तेदार और आपके सभी सुख परमेश्वर ही आपको दिया, परंतु उसके बीच में परमेश्वर का प्रेम को आप समझ नहीं पा रहा था। आदि में अदन की वाडिया में भी यही हुई। अदन की वाडिया में मनुष्य को कोई चीज की कमी नहीं थी, परंतु वो परमेश्वर के समान होने की व्यर्थ कोशिश की। जबकि बाइबल के अंतिम भाग में जब हम लाते हैं तो हमें ये बात पता चल जाता है कि परमेश्वर मनुष्य को अपने पवित्रता के तुल्य में लाना ही चाहता है, परंतु उसके लिए परमेश्वर का निर्धारित समय था। उसके पहले ही मनुष्य जो है अहंकार और लालच से भरकर, शैतान की प्रेरणा से भरकर परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश की। परमेश्वर ने उसको निकाल दिया। मेरे प्यारो, नफरत से भर के नहीं, परमेश्वर को यह मालूम था अदन की वाडिया में सारे सुख के बीच में जब मनुष्य जीवन बिता रहा है, परमेश्वर का प्रेम को केवल वो समझ नहीं पा रहा है। वहां जितना पेड़ है, वहां जितने फल है, फूल है, जानवर है, हर चीज को मनुष्य जानता है। केवल एक चीज को मनुष्य नहीं पहचान रहा था, वो है परमेश्वर का प्रेम। आपके जीवन में कोई दुख हुआ, परेशानी के दौर से आप गुजर रहा हो, अकेलापन से, पिछले दिनों में आप जिन सुखों के अवस्था में था वो आज नहीं हो, आप दुख की घड़ी में हो, अवश्य याद रखना परमेश्वर ने ऐसा अवस्था आपके जीवन में दिया कि आप परमेश्वर का प्रेम को अनुभव करें। ये बेटा जब वापस आया, पिताजी ने उसको डांटा नहीं, पिताजी ने उसको धमकी नहीं दिया, घर से निकाला नहीं, उनको पहले के समान एक बेटा के रूप में ग्रहण किया। मेरी आवाज सुनने वाले प्रिय भाई, आप जैसे हैं
वैसे ही आपको ग्रहण करने के लिए परमेश्वर तैयार है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, वो बेशर्त प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम बेशर्त प्रेम है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय के 3 में कहता है, परमेश्वर का प्रेम अनंतकालीन प्रेम है। आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। परमेश्वर कहता है, अनंत काल के प्रेम से मैं तुमसे प्रेम करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 28 और 29 पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, और मैं उन्हें आनंद जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। वो प्रभु कहता है, मैं आनंद जीवन देने वाला हूं, मेरा प्रेम तेरे प्रति बेशर्त है। तेरे जीवन में जो परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, वो मेरे जानकारी से ही आया है, ताकि तुम मेरे प्यार को समझे, मेरा बेशर्त प्रेम को समझे, और ये समझे कि तेरे प्रति मेरा जो प्रेम है वो अनंतकालीन है। कभी तुझे मैं नष्ट होने नहीं दूंगा। तेरे जीवन में कुछ परेशानी है, लेकिन वो तुझे नष्ट करने के लिए नहीं है। तेरे जीवन में कुछ दुख है, वो तुझे बर्बाद करने के लिए नहीं है। बस इसलिए मैंने दिया कि तू मेरा प्यार को समझे। मेरे प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 11वीं पद में अगापे प्रेम का एक और खासियत हम देखते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अगापे लव इज सैक्रिफिशियल, अगापे लव इज इम्पार्शियल, वो निष्पक्ष है। अगापे लव इज अनकंडीशनल, वो बेशर्त है। अगापे लव इज इटर्नल, वो अनंतकालीन है। एंड देन अगापे लव इज सैक्रिफिशियल, परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है। यीशु मसीह कहा, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। लूका रचित सुसमाचार में जिस अध्याय में हम खोए हुए पुत्र की कहानी पढ़ते हैं, उसी अध्याय में एक खोई हुई भेड़ की भी कहानी हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह ने कहा। वो भेड़ 100 में से एक थी, परंतु जब वो खो गई, 99 को छोड़कर उस अच्छा चरवाहा उस एक खोई हुई भेड़ के पीछे चल बसा, और जब तक उसको नहीं मिला उसकी खोज में लगे रहा, और जब उसको मिला कांधे पर उठाकर उसको वापस ले आता है। मनुष्य जाति परमेश्वर का प्रेम को त्यज कर नरक की रास्ता चुन लिया था। स्वर्ग का परमेश्वर वहाँ आराम से नहीं बैठ पाया, क्योंकि उनका प्रेम अगापे प्रेम है, वो त्यागपूर्ण है। चलो मुझको कुछ नुकसान भी क्यों ना हो, मैं मेरी भेड़ को खोने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने उस त्यागपूर्ण प्रेम हमारे साथ किया, स्वर्गधाम को छोड़कर धरती पर उतर आया, मेरे लिए और आपके लिए अपना पावन शरीर को बलि होने दे दिया। उनके पवित्र लहू को हमें धोने के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर दिया। वो गॉड्स लव इज सैक्रिफिशियल, अगापे लव, द सैक्रिफिशियल लव, परमेश्वर का प्रेम, त्यागपूर्ण प्रेम मुझको और आपको बुला रहा है। आइए उनके पास, वो आपको अपने गले लगाने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आज ही अभी यीशु मसीह के लिए आप अपना जीवन को समर्पण कीजिए। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com।
वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।